आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। जैसा कि हम बात कर रहे हैं केंद्रीय विद्यालय संविदा भर्ती 2024, तो केवीएस रिक्वायरमेंट, कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड रिक्वायरमेंट की। तो देखिए, केंद्रीय विद्यालय आप जानते हैं पूरे भारत में है और इनकी रेगुलर भर्तियां अगर कहें, इनकी सरकारी भर्तियां भी होती हैं, रेगुलर भर्तियां होती हैं और कुछ भर्तियां कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर निकलती हैं जिस पे अच्छी सैलरी 27-28 हज़ार रुपये तक मिलती है। तो आप देखें, टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी, बाल वाटिका, गेम कोच, स्पेशल एजुकेटेड नर्स, इन सभी पोस्टों या इन सभी पदों के विज्ञापन निकले हैं और सभी कॉन्ट्रैक्ट बेस से भरे जाएंगे। अगर आप तैयारी कर रहे हैं और अगर आपकी अभी सरकारी नौकरी नहीं लग पाई है और आप चाहते हैं कि ऐसी नौकरी लग जाए, चाहे कॉन्ट्रैक्ट बेसिस हो, चाहे आउटसोर्सिंग की हो, जिससे आपको एक अच्छी सैलरी मिलने लगे, तो हम ये तमाम सूचनाएं भर्ती संबंधी लेकर आते हैं, चाहे वो सरकारी हो, कॉन्ट्रैक्ट हो, आउटसोर्सिंग की हो या प्राइवेट हो, क्योंकि हर एक भर्ती आपके लिए इम्पॉर्टेंट होती है, हर उस युवा के लिए इम्पॉर्टेंट होती है जो पढ़ाई कर रहा है। इसी सभी बीचों में ये भर्तियां निकल जाती हैं, आपके ज़िले की भर्ती निकल जाती है, आपको पता नहीं चलता है। इसीलिए हम ये सारी भर्तियां हम आपके लिए लेकर आए हैं कि हर ये भर्ती आपसे बचकर जा ना पाए। इसीलिए कहते हैं, जो भी भाई बहन चैनल पर नए हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब का बेल आइकन दबा दें। इससे हमारे चैनल के द्वारा जो भी नोटिफिकेशन होगा वो आप तक सबसे पहले पहुंचेगा और ये सूचना आपको मिलेगी। और आप फॉर्म की योग्यता धारण करते हैं या योग्यताएं आप पर हैं तो आप ज़रूर फॉर्म फिलअप करेंगे और नौकरी को हासिल कर लेंगे। तो चलिए देखिए, ये नो रिटन एग्ज़ाम इस पर लिखा हुआ है। रिटन एग्ज़ाम इसमें कभी कभी नहीं होता है, ठीक है। इंटरव्यू पे सिलेक्शन कर लिया जाता है, कभी कभी मेरिट बेस पे भी सिलेक्शन हो जाता है। हर चीज़ समझेंगे, आवेदन प्रक्रिया कैसे करना है, आई फीस क्या है। तो चलिए देखते हैं। तो आप यहाँ पे देखिए, ये सेशन अगर देखिए 24-25 के लिए केंद्रीय विद्यालय नंबर 1 बड़ोदरा से हरनी रोड, संगम, बड़ोदरा, गुजरात से ये वैकेंसी निकली हुई है 24-25 सेशन के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं किन किन पोस्टों के लिए निकली हुई है। तो आप देख सकते हैं पोस्ट, यहाँ पे आप देख सकते हैं पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी, बाल वाटिका टीचर, डॉक्टर, नर्स, योगा इंस्ट्रक्टर, काउंसलर, गेम्स कोचेस और कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की निकली हुई है। पीजीटी के लिए क्या क्वालिफिकेशन है, क्या सैलरी है, वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। एक मिनट। पीजीटी के लिए इंग्लिश, हिंदी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इकोनॉमिक्स में निकली हुई है। इकोनॉमिक्स अगर देखें, ठीक है, निकली हुई है और बीएसटी है, ये एसटी पे लिखी हुई है, ठीक है। और यहाँ पे क्वालिफिकेशन क्या मांगा है पीजीटी के लिए, 2 इयर्स का अगर देखें तो इंटीग्रेट पोस्ट ग्रेजुएट एमएससी कोर्सेस ऑफ रीजनल कॉलेज एजुकेशनल एनसीईआरटी से जो भी जुड़े हुए हों, ठीक है, या फिर मास्टर डिग्री होनी चाहिए और एटलीस्ट 50% मार्क्स तो आपके होने ही चाहिए अगर आप पीजीटी का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। पीजीटी इंग्लिश के लिए आपका पीजीटी इंग्लिश से होना चाहिए और पीजीटी हिंदी के लिए आपका पीजीटी पोस्ट ग्रेजुएट हिंदी या संस्कृत विद हिंदी या 1 सब्जेक्ट होना चाहिए ग्रेजुएट लेवल में। पीजीटी मैथमेटिक्स के लिए पीजीटी मैथमेटिक्स होना चाहिए। फिजिक्स के लिए आपको पीजीटी फिजिक्स इलेक्ट्रॉनिक्स या अप्लाइड फिजिक्स न्यूक्लियर फिजिक्स होना चाहिए। केमिस्ट्री के लिए आपका पोस्ट ग्रेजुएट केमिस्ट्री या बायोकेमिस्ट्री से होना चाहिए। या पीजीटी बायोलॉजी से जो बॉटनी, जियोलॉजी, लाइफ साइंस, बायो साइंस, जेनेटिक्स, माइक्रोबायोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी या मोलिकुलर बायोप्लांट, ये तमाम चीज़ें जो दी गई बॉटनी, ये सब चीज़ों से आपका पीजीटी होना चाहिए। अगर हम बात करें तो आपके पास बीएड डिग्री होनी चाहिए या इसके इक्विवेलेंट जो भी डिग्री होनी चाहिए। हिंदी और इंग्लिश में पढ़ाने का को अच्छा नॉलेज होना चाहिए।
अगर अच्छा नॉलेज होना चाहिए, ठीक है, और कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए, कंप्यूटर एप्लीकेशन का। अगर हम सैलरी की बात करें, पीजीटी की 27,500 सैलरी दी गई है कॉन्ट्रैक्ट बेस में, ठीक है। उसके अलावा अगर हम टीजीटी की बात करें, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, हाँ, पीजीटी आईटी की बात करें तो बीटेक या बी साइंस या बीटेक एनी स्ट्रीम या फिर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा होना चाहिए साथ में, या एमएससी कंप्यूटर साइंस या एमसीए होना चाहिए, बीएससी या बीसीए होना चाहिए, या पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कंप्यूटर पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री एनी सब्जेक्ट होना चाहिए, बी लेवल डोक्स होना चाहिए, सी लेवल डोक्स, ये तमाम चीज़ें। और पढ़ाने का हिंदी इंग्लिश में अच्छा ज्ञान होना चाहिए। 27,500 इसकी भी सैलरी है। टीजीटी हिंदी की बात करें तो टीजीटी हिंदी पे जो सब्जेक्ट इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, मैथ, साइंस, सोशल साइंस सब्जेक्ट पे निकली हुई है। 4 ईयर इंटीग्रेट डिग्री कोर्सेस होना चाहिए, और या फिर एनसीईआरटी से अगर देखें होना चाहिए, या फिर एटलीस्ट 50% मार्क्स उसमें होना चाहिए। बैचलर डिग्री भी एटलीस्ट 50% मार्क्स आपके होने ही चाहिए। इसमें सी टेट आपको लेवल 2 का पास होना चाहिए, छठी से 8वीं वाला सी टेट सेकेंड पेपर आपको पास होना चाहिए। उसके साथ बीएड होना चाहिए आपका, और पढ़ाने का माध्यम इंग्लिश हिंदी दोनों आपको आना चाहिए, ठीक है। अगर हम बात करें सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की, तो टीजीटी अगर आप देखें संस्कृत के लिए तो संस्कृत आपके 3 सालों पे होना चाहिए। उसके अलावा अगर टीजी हिंदी के लिए तो हिंदी एज सब्जेक्ट एंड इन ऑल 3 ईयर्स, इसे इंग्लिश तो 3 साल आपको होना चाहिए। एसएसटी के लिए एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, या फिर हिस्ट्री या अथवा जियोग्राफी, ये तमाम चीज़ें दी गई। टीजीटी मैथ के लिए आपको मैथ्स होना चाहिए, उसके साथ आप फिजिक्स या केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, स्टैटिक्स होना चाहिए। टीजीटी साइंस के लिए बॉटनी, जूलॉजी एंड केमिस्ट्री, वर्किंग नॉलेज हिंदी इंग्लिश का होना चाहिए। इसकी सैलरी अगर आप देखें तो 26,250 रुपये दी गई है पर मंथ। अगर हम बात करें पीआरटी की प्राइमरी की, तो सीनियर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट 50% मार्क्स, इंटरमीडिएट विथ 50% मार्क्स इसके इक्विवेलेंट इसके बराबर होने चाहिए, या फिर आपके पास डीएलएड हो, बीटीसी हो, और उसके साथ साथ सीटेट लेवल 1 का 1 to 5 का सीटेट आपको क्लियर होना चाहिए, या स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट आपको होना चाहिए। हिंदी इंग्लिश पढ़ाने का अच्छा नॉलेज हो, कंप्यूटर एप्लीकेशन का नॉलेज हो। 21,250 इसकी सैलरी है पर मंथ की। बालवाटिका टीचर की अगर हम बात करें तो आपका 12वीं इक्विवेलेंट होना चाहिए, उसके अलावा 50% मार्क्स होने चाहिए, एंड डिप्लोमा इन नर्सरी टीचर एजुकेशन, प्री स्कूल एजुकेशन, अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन प्रोग्राम, DECED ऑफ ड्यूरेशन ऑफ नॉट लेस देन 2 ईयर्स, अथवा बीएड नर्सरी फ्रॉम एनसीटी रिकग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन से होना चाहिए। कंप्यूटर एप्लीकेशन का नॉलेज होना चाहिए। इसकी भी 21,250 सैलरी है बालवाटिका की। कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की बात करें तो बीएससी कंप्यूटर साइंस या बीसीए ग्रेजुएट लेवल 1 ईयर डिप्लोमा कंप्यूटर साइंस इन आईटी, रिकग्नाइज गवर्नमेंट हैविंग हायर क्वालिफिकेशन। अगर इसकी बात करें तो इसमें 21,000, थर्ड से फिफ्थ का 21,250। अगर हम बात करें 6 का तो 26,250। इसे गेम्स कोच की बात करें तो बीपीएड वगैरह, डिप्लोमा वगैरह है, या ये तमाम स्टेट लेवल अगर आपने खेला है, ट्रैक या फिर कोई रिकॉर्ड है, कंप्यूटर का नॉलेज है आपके पास, तो आपको 21,250 सैलरी मिल जाएगी। डॉक्टर की अगर हम देखें, MBBS डिग्री वाले मेडिकल काउंसिल से रजिस्टर्ड होने चाहिए, और 10:30 अगर ड्यूटी का टाइमिंग देखें 10:45 से 12:45 PM, वर्किंग डेज आप स्टूडेंट ओनली जब हो तब के लिए। और इसमें डॉक्टरों को पैसे कैसे मिलेंगे तो आप देख सकते हैं, 1,000 पर डे, 1,000 पर डे, 2 आवर्स पर डे, 1,000 आपको पर डे मिलेंगे, या फिर 2 घंटे पर डे मिलेंगे, ठीक है। इसी तरह नर्स GNM का अगर हम आप डिप्लोमा देखें तो 750 रुपये पर डे है, 1 आवर बिफोर एंड 1 आवर आफ्टर स्कूल, टोटल 7 आवर्स। इसी तरह काउंसलर फीमेल का देखें तो BA एंड BSc साइकोलॉजी अगर देखें विथ सर्टिफिकेट डिप्लोमा एंड कैरियर एजुकेशन काउंसलिंग और स्टूडेंट स्कूल वर्किंग नॉलेज एक्सपीरियंस प्लेसमेंट ब्यूरो,
रजिस्ट्रेशन विद, तो ये देखिए काउंसलर का इसकी अगर हम देखें तो 26,250 इसकी भी सैलरी है। अगर हम एज की बात करें तो 18 से मैक्सिमम 64 ईयर तक आपको होना चाहिए, और ये एज ऑन 1 अप्रैल 2024 से आपकी काउंट की जाएगी। एप्लीकेशन फॉर्म, देखिए एप्लीकेशन फॉर्म आपको डाउनलोड करना है तो वो आपको विद्यालय की वेबसाइट पर मिल जाएगा एप्लीकेशन फॉर्म, उसको फिल करना है एंड रिसेंट पासपोर्ट साइज फ़ोटो लगाकर विद्यालय में 19 जून को पहुंच जाना है। तो आपको कुछ नहीं करना, विद्यालय की वेबसाइट पर एप्लीकेशन फॉर्म है, अगर एप्लीकेशन फॉर्म चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लीजिए, हमें एप्लीकेशन फॉर्म आपको टेलीग्राम पर डाल देंगे जिनको ये फॉर्म डालना है। चूँकि बड़ोदरा का है और आज 17 तारीख है तो बड़ोदरा गुजरात के ही कैंडिडेट इसको फिल करें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि अदर स्टेट कोई भी स्टेट का फिल कर सकता है। लेकिन अगर हम बात करें केवीएस की, अगर आपके ज़िले में भी केवीएस स्कूल है तो आप kvs.ac.in ये या फिर आपका जो केवीएस जो भी आप रहते हैं इलाहाबाद, केवीएस कानपुर, इस तरह खोलकर अपने ज़िले का केवीएस स्कूल की वेबसाइट खोलकर वहाँ से आप जो भी भर्तियां निकलती कॉन्ट्रैक्ट बेसिस की आप पता लगा सकते हैं, या केवीएस विद्यालय चले जाइए अगर आपके ज़िले में, क्योंकि एक साथ सभी जगह के केंद्रीय विद्यालय में कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर जगह निकलती हैं। तो आशा करते हैं आप सभी भाई जिनको अगर केवीएस में कॉन्ट्रैक्ट बेसिस काम करना है, पढ़ाना है या अदर नॉन टीचिंग पोस्टों में काम करना है तो अपने नज़दीकी केंद्रीय विद्यालय में जाकर पता कर सकते हैं। तो आपको फ़ोटो, ठीक है, फ़ोटो वगैरह आपको जो फॉर्म है आपको विद्यालय की वेबसाइट में मिल जाएगा, उसको भर कर रख लीजिए और 19 तारीख को इंटरव्यू के टाइम में, 19 जून को इंटरव्यू के टाइम में 10 बजे पहुंच जाइए, और सभी डॉक्यूमेंट्स की फ़ोटो कापी लेकर और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेकर इंटरव्यू में आप वहां पे पहुंच जाइए, ठीक है। तो मेरे ख्याल से जो भी चीज़ थी हमने आपको बता दिया। कैंडिडेट हैविंग लेस द 50% मार्क्स अरेंज +2 हायर सेकेंडरी नॉट एलिजिबल टू, जिनके भी 10+2 50% मार्क्स नहीं हो पीआरटी में वो या जो भी ग्रेजुएशन कम है तो वो एलिजिबल नहीं हो सकते, ठीक है। ये सभी चीज़ ध्यान आप देकर जाएं, 50% मार्क्स होने चाहिए। फॉर्म आपको कहाँ पे मिलेंगे? फॉर्म आपको यहाँ पे मिलेंगे, आप यहाँ से डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। NO1, ये NO1 BARODA barodra.kvs.ac.in पर आप इसको वेबसाइट खोलिए और यहाँ से फॉर्म और नोटिफिकेशन दोनों डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। 19 तारीख को 19 जून को आपको इसका इंटरव्यू है। फॉर्म को भर के ले जाइए, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ले जाइए, फॉर्म को भर के ले जाइए और वहाँ पे इंटरव्यू दीजिए, सिलेक्शन लीजिए और बढ़िया आराम से अपना सिलेक्शन लीजिए। फॉर्म भी जब आप वेबसाइट खोलेंगे आपको ऐसा फॉर्म मिलेगा, यही आपको फॉर्म भरकर इंटरव्यू के दिन वाले ले जाना है। जो वेबसाइट बताइए यहाँ पे आपको फ़ोटो लगानी है, ठीक है। यहाँ पूरा फॉर्म भर देना है आपको, अपने हाई स्कूल, इंटर, बीएड, सीटेट जो भी किए हैं तमाम चीज़ें यहाँ पे भरकर इसको ले जाना है, ठीक है। 1 पन्ने का फॉर्म है या 2 पन्ने का फॉर्म है, इसको भर कर ले जाइए। जो भी आप डाल रहे हैं पीआरटी, टीजीटी, बाल वाटिका, कंप्यूटर साइंस कोच, योगा टीचर, काउंसलर, स्पेशल एजुकेटर, जो भी नर्स, ठीक है, जो भी चीज़ डाल रहे हैं उसका जरूर यहाँ पे मेंशन करिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। फिर मिलेंगे आपको नई सूचनाओं भर्ती संबंधी लेकर। आपसे मैंने कहा कोई भी सूचनाएं आपसे छूटेंगी नहीं, ठीक है। धन्यवाद। चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।